हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। एक वीडियो में आपको दिखाने लगा हूं और आप अंदाजा कीजिए कि मजहबी तबके में जिन लोगों को वायरल होने का शौक हो उनसे मेरी कई सालों से गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है मीडिया की ट्रेनिंग लेकर आएं, जबान में मिठास पैदा करें, अपना अखलाक अच्छा करें ताकि आप लोगों को अपने करीब लेकर आएं। लेकिन इसी सोशल मीडिया जिसको आप फितना कहा करते थे, इसी फितने का शिकार होकर शोहरत के चक्कर में आप कितना नुकसान कर रहे हैं उम्मत का, आपकी सोच है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, पहले वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। अल्लामा हजरत अल्लामा नासिर आने वाला अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर साहब, हक का सिपाही, मौलाना इलियास कादरी साहब, खीरे वाली सरकार, टीरा ज़िबा करने हलाल करने वाली तरीका, दावत इस्लामी वाला है। एक जाहिल बंदा जिसने दुनिया का इल्म भी नहीं है और दीन का इल्म भी नहीं है, उसने खुद अपनी जो है वो टीवी पर बैठ कर कहा हुआ है कि मैंने कहीं से कोई दीन नहीं पढ़ा और दुनिया का भी नहीं पढ़ा। पीर हक खतीब साहब शुफ नौसरबाज, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अकीदा तौहीद से बागी, क्या बात कर रहे हैं हुजूर, मुर्दों से मदद मांगने वाला, अल्लाहु अकबर, सूद को हलाल करार देने वाला। कुछ तो ख्याल कीजिए, बड़े आप फतवे लगा रहे हैं, एजुकेशंस लगा रहे हैं। डिबेट करवा लीजिए, साथ बिठा लीजिए। अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब, बहादुर बाप का बहादुर बेटा, मौलाना तारिक जमील साहब, फटका हुआ राही, मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। अल्लामा हजरत अल्लामा नासिर मदनी साहब, टिकटॉक पे फूल मारो शेर मारो, टिकटॉकर, डॉक्टर अशरफ असफ जलाली। कज़ाब, मतलब जो आपके अपने मसलक के हैं वो ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। जो किताब सुन्नत के साथ होगा मन कान। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली। इन हजरत को जवाब देने से पहले, जिनके ख्याल में सिर्फ इन्हीं के उलमा ठीक है, पहले ये पॉडकास्ट के जो मेजबान हैं, जितने भी पॉडकास्ट करने वाले हैं, सबसे मेरी गुजारिश है, आप लोग क्या करते हैं, किसी कंट्रोवर्शियल शख्सियत को बुलाते हैं, कंट्रोवर्सी वाली बातें करवाते हैं, बगैर एडिट किए आप अपलोड कर देते हैं। या आपकी जिम्मेदारी बनती है या सहाफती जिम्मेदारी है कि आपके प्लेटफॉर्म से क्यों नफरतें फैल रही हैं, क्यों आप हर बंदे को ये परमिशन दे रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से वो नफरतें फैलाएं। आप इन चीजों को एडिट कीजिए, इन चीजों को काटिए, इन चीजों को मत चलाइए। खुद लोग इस तरह की नफरतों वाली बातें करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप चलाएंगे, आपको तो व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन नफरतें फैलती हैं, इसके अलावा इसका कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी बात, ये जो हजरत हैं, हजरत अहले हदीस उलमा की हम बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि वो हमारी कदर करते हैं, वो हमें इज्जत देते हैं, वो हमें कभी फिरकावारियत की तरफ नहीं धकेलते हैं। लेकिन जिन उलमा को आपने कहा कि बहादुर हैं और बड़ी शख्सियात हैं, यही उलमाए किराम इन्हीं मौलाना फजल रहमान साहब को कायद मानते हैं, जिनके बारे में आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नोट दिखाओ मूड बने, वट और जो आपने बदअखलाकी बदतमीजी की, जो मैं आपके लहजे में नहीं कर सकता। या तो वो उलमा गलत हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब को कायद मानते हैं, या आप गलत हैं, और यकीनन आप ही गलत हैं, क्योंकि उनका ग्राउंड में एक काम है, वो एक चीज को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, वो हालात को समझते हैं, और वो तफर्रुका फैलाने के बजाय सब एक हो रहे हैं और यहाँ पर एक पॉडकास्ट के जरिए आप सबको तोड़ रहे हैं और अपने ही उलमा के मिशन और विजन को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, तकी उस्मानी साहब के बारे में आपने इतनी बड़ी बातें की और आपने डायरेक्ट इल्जामात लगाना शुरू कर दिए, कोई कज़्ज़ाब है, कोई मुर्दों से मांगने वाला है। हजरत, क्या हो गया है आपको ये लग रहा है आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, भाई मैं तो सीधी बात करूंगा। हजरत, ये सोशल मीडिया है, हर तरह के लोग हैं। या आप किसी मदरसे में बैठकर बात नहीं कर रहे, या आप कोई डिबेट नहीं कर रहे, या कोई इल्मी बहस नहीं चल रही, किसी के बारे में जवाब नहीं देना, तो आप नो कमेंट्स कहकर आगे जाइए। क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, क्यों तफर्रुका फैला रहे हैं, क्यों नफरतें फैला रहे हैं? इस नफरतों के दौर में जब लोग उलमा से मुतनफर होते जा रहे हैं मीडिया की वजह से, आप इनको और क्यों कंटेंट दे रहे हैं? क्या फायदा मिला? कौन सी दीन की खिदमत हुई? अगर आपने अपने ही फिरके की खिदमत करनी हो तो आप दूसरों को बुरा भला क्यों कहते हैं? और अगर कहना ही हो तो उनके कहें जो वाकई में बुरे हों, जो वाकई में नफरतें फैलाते हों, जो वाकई में लोगों को गुमराह करते हों, और दलाल की बुनियाद पर कीजिए। वन वर्ड आंसर में किसी पे इस तरह के इल्जाम लगाना आपको कोई दीन की खिदमत नहीं है। हजरत, ये आप सोशल मीडिया के फितने का शिकार हैं, आप फितना फैला रहे हैं, जाने में या अनजाने में मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है। 10 महीने पुरानी वीडियो आपकी दोबारा चल रही है और ये कयामत तक चलती रहेगी। क्या फायदा हुआ? इसकी जगह अगर आपने कोई पॉजिटिव बात कही होती, इसकी जगह आपने कोई मोहब्बत भरी बात कही होती, तो कितना बेहतर होता। कितने उलमा आपस में जुड़ जाते, कितने लोग आपस में जुड़ जाते, कितनी फिरकावारियत खत्म हो जाती। लेकिन शायद बात आपकी वायरल न जाती। तो हजरत, कुछ अखलाक का दामन अपने साथ रखिए। मेंबर पर बात करना, सोशल मीडिया पर बात करने में अब जमीन आसमान का फर्क है। ऑफलाइन ऑनलाइन बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। इनके अल्फाज के चुनाव में फर्क है, इनकी बातों में, जुमलों में फर्क है। हजरत, ये सोशल मीडिया है, खुदा का वास्ता है, ये नफरतें फैलाने से गुरेज करें। आप बड़े हैं, आपसे मैं इस तरह के लहजे में बात नहीं कर सकता, ना ही मेरी ये हैसियत है।
اخلاق کے دائرے میں معتدل انداز سے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، تمام علماء کرام سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو مذاق نہ سمجھیں، اس کو اپنا ممبر نہ سمجھیں، اس سامنے بیٹھے ہوئے پوڈ کاسٹ سننے والوں کو اپنا مقتدی نہ سمجھیں، اس کو اپنی لوکل مسجد نہ سمجھیں۔ یہ باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، یہ پھر چلتی رہتی ہیں، یہ پھر آپ کے علماء کے مشن کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، ان کے ویژن کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، لیکن یہ ویڈیو پھر نہیں بدلتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کی نظر تک پہنچائیں گے، اور میں تمام علماء کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی علماء کو ٹرین کرنا شروع کیجئے کہ اگر آنا ہے تو ایک طریقے کے ساتھ آئیں، ورنہ نہ آئیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کا نہ آنا ہی دین کی خدمت ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ باقی سب علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور یہی انہی علماء نے سیکھا ہے میں نے، جن علماء کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ون ورڈ میں آپ کسی پہ الزام لگا کر اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ حضرت بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ، کاش کہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ آپ علمی شخصیت ہوں گے، مجھ سے بڑا کام کیا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا پر اتنا تجربہ ہے، اتنا پڑھا ہوا ہے، اس کو مختلف ممالک میں جا کے ڈگریز میں نے حاصل کی ہوئی، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ان پوڈ کاسٹ سے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ شاید میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔